एवरीवन, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आकाशिक रीडिंग्स अभी चल रही है फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। आज जिनकी आकाशिक टैरो रीडिंग होगी दैट इज स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि ये आपके लिए अगस्त मंथ की रीडिंग है जो आपकी हेल्प करेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर क्लैरिटी एंड गुड डिसीजन मेकिंग। तो आपकी आकाशिक फील्ड से ऐसे कौन से 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपके लिए अगस्त मंथ में जानना जरूरी है, लेट्स सी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी आकाशिक टैरो रीडिंग, जहाँ पे मैं शेयर करूंगी आपके साथ 5 मैसेजेस। यू कैन राइट इट डाउन। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, यू कैन गो थ्रू दीज 5 मैसेजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैसेज, दैट इज बैलेंस। You have to create the balance in your life। कहीं ना कहीं आप किसी एक चीज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हो, दूसरी चीज को निग्लेक्ट कर रहे हो। ये मोस्टली तब होता है ना जब कहीं आपको सही गलत पे साथ देना पड़ता है किसी का। हम पार्शियल हो जाते हैं, हम किसी एक पॉइंट को तो देख लेते हैं, दूसरी जगह को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा मत करें। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको अपनी जजमेंट देनी है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी देनी है, जहाँ पे आपको किसी का साथ देना है, कोई चीज को सॉल्व करना है, तो वहां पे दोनों तरफ की बात सुने, दोनों तरफ की बात समझें और अपना डिसीजन दें। दैट इज द वन थिंग। और इसके साथ ही बैलेंस इन योर लाइफ, बैलेंस योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज इधर नहीं आने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो बैलेंस आपको क्रिएट करना है, वो बाउंड्री आपको बना के रखनी है। देन बैलेंस इन योर वर्क लाइफ एंड योर हेल्थ। अपने लिए जो चीजें करनी है, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, अपना जो आपका पर्सनल टाइम है उसको भी बैलेंस करके रखें। वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, खुद की हेल्थ को, खुद के टाइम को नहीं दे रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। बैलेंस योर मैस्कुलिन एनर्जी, योर फेमिनिन एनर्जी। आप अगर वर्कआउट कर रहे हो, यू आर डूइंग योर एक्सरसाइजेस, जिम जा रहे हो, बट you are not taking care of your mental body, that is also a problem। so ये चीजें आपको भी डिसाइड करनी है कहाँ कहाँ पे इम्बैलेंस चल रहा है आपकी लाइफ में। ये चैलेंज आ रहा है अगस्त मंथ में जिसको आपको सॉल्व करना है बाय क्रिएटिंग बैलेंस। जो भी चैलेंज आएगा वहां पे देखना कि कहाँ पे चीजें इम्बैलेंस है, कहाँ पे आप पार्शियल हो रहे हो, कहाँ पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो, किस चीज को निग्लेक्ट कर रहे हो। स्टॉप डूइंग इट। और इसके साथ जो हीलिंग मैसेज आपके लिए आ रहा है, ट्रूथ, सही का साथ देना, सच को एक्सप्रेस करना, वही कहना जो आप ट्रूली फील कर रहे हो, नॉट टू प्लीज अदर्स, नॉट बाकी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ट्रूथ का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, जर्नी का कार्ड आ रहा है। जर्नी, अगस्त मंथ में एक जर्नी हो सकती है आपकी। जब भी जर्नी का कार्ड आता है, आई से कि एक नई शुरुआत, आप कहीं कोई ट्रिप पे जा सकते हो। आप नाउ इस जर्नी के कार्ड को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप, तो अगस्त मंथ में पॉसिबली यस। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, एक अलग जगह पे, एक न्यू प्लेस पे आपको जॉब मिल सकती है। डिफरेंट प्लेस, नॉट द सेम प्लेस जहाँ पे आप हो, बट यस, ट्रैवल, आपको जाना पड़ेगा। एक नई शुरुआत हो रही है बट प्लेस चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ जर्नी। और यहाँ पे एक नई बिगिनिंग की शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग है, नई चीजों की शुरुआत हो रही है। जब भी किसी नई चीज की शुरुआत होती है ना, ऑलवेज रिमेम्बर, कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें पीछे रह जाती हैं। हर एक नई शुरुआत में ये होता है, बट अगर आप वो पीछे छूटी हुई चीजों में ही खोए रहोगे तो आप जो सामने आने वाला है उस पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो जो चीजें हो गई, आपको एक्सपीरियंस दे के गई हैं, उन एक्सपीरियंस को रखें। आपको अच्छी मेमोरीज दे के गई हैं, उन मेमोरीज को रखें। बट आने वाली अगली जर्नी को निग्लेक्ट मत करें। हर एक पल आपको नया एक्सपीरियंस दे रहा है, उस पर ध्यान दें। ओके, सो इस जर्नी को एंजॉय करें,
नई चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उन नई चीजों को पुराने के साथ कंपेयर मत करते रहें। यू विल लॉस द एसेंस ऑफ योर प्रेजेंट मोमेंट। सो इस नई जर्नी के लिए तैयार रहें। पीछे जो निकल गई हैं चीजें, छूट गई हैं, उनको जाने दें, उनका वक्त खत्म हो चुका। नई शुरुआत with new emotions, with new feelings, with new energies. Good luck for that. And इसके साथ ही आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, that is perception. सोच की बात होती है। अभी आप बैठे हो एक अलग थॉट में हो, ओ सब कुछ छूट गया, चीजें खराब हो गई, that is one thought. Now you start thinking like नई चीजें आ रही हैं, I should welcome that. I will get new experiences. अगर मुझे जॉब छोड़ के एक नई जगह पे शिफ्ट होना पड़ा है तो नए लोग मिलेंगे, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस, मूविंग ऑन, लर्निंग, एक्सपीरियंसेस। तो ये परसेप्शन है, ये आप जिस तरीके से सोचोगे वैसी एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी। सो चेक योर परसेप्शन, चेक योर थिंकिंग, आप कैसे सोच रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। सीखना तो है, बढ़ना तो है, जर्नी तो है, इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। ओके, सो नाउ लेट्स सी थर्ड मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है फ्रॉम योर आकाशिक फील्ड, एंड दैट इज ऑन ट्रैक अगेन। एक जर्नी का कार्ड पहले आया है, दोबारा से आप ऑन ट्रैक हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर ये आप यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछ रहे थे बार बार कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, यस यू आर ऑन ट्रैक। बट यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, मूविंग ऑन, बट वो पर्सन ट्रेन में चढ़ते चढ़ते पीछे की तरफ देख रहा है। शायद उसका पीछे कुछ छूट रहा है, कुछ चीजें रह गई हैं जो उसको रोक रही हैं और वो आगे कंप्लीटली बढ़ नहीं पा रहा। तो ये भी एक जर्नी ही बता रहा है, जो बता रहा है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, पीछे देखना बंद करो, आगे बढ़ो। ये गाइडेंस आपके लिए अगस्त मंथ में बार बार आ रही है, सो प्लीज टेक इट पॉजिटिवली। इनर जर्नी, ये इनर जर्नी का सेकंड कार्ड आया है, ऑलमोस्ट थर्ड कार्ड फॉर योर जर्नी। इनर जर्नी इज लाइक चेंजेस विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर चेंज करना। बाहर की जर्नी क्या होती है, फिजिकली आपने मूव कर लिया इधर उधर, बट इनर जर्नी पुराने इमोशंस को, फीलिंग्स को पकड़ के रख रहे हो आप, उनको भी चेंज करो। वहां पे भी जर्नी होनी चाहिए, वहां पे भी नए एक्सपीरियंसेस को वेलकम करें। सो प्लीज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, अगेन आई एम सेइंग बी रेडी फॉर द चेंजेस एंड बी रेडी फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए फोर्थ मैसेज क्या आ रहा है आपके आकाशिक फील्ड से, दैट इज द कार्मिक ट्रेंच। कार्मिक लूप से बाहर निकले, बार बार सेम चीजें करना, सेम एक्सपीरियंस, सेम तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करना और फिर वही सारी चीजें, ये आपके साथ अगर बार बार हो रहा है, हाई टाइम प्लेस चेंज करना, हाई टाइम कुछ ऐसी चीजें करना जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे। आपकी कुछ हॉबीज हैं, आपकी एक सोल कॉलिंग थी, मुझे ये चीज लर्न करनी है, मुझे ये चीज सीखनी है, ये चीज मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती है, गो एंड डू इट। इन द मंथ ऑफ अगस्त नई हॉबीज, न्यू लर्निंग को अपनी लाइफ में ऐड करें, तभी आप एक लूप को ब्रेक करोगे। और जहां पे आपको लगता है ना कैन नॉट हैंडल थिंग्स, बस बहुत हो गया, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, वहां पे नो बोलते, वहां पे बाउंड्री सेट कर दें। और हर चीज खुद मैनेज करना, हर चीज खुद करना जरूरी नहीं है। इफ हेल्प इज अवेलेबल अराउंड यू, अगर हेल्प अवेलेबल है, से इट, स्पीक इट। कई बार हमें चीजें ऐसे नहीं मिलती है बिना बोले, हमें बोलना पड़ता है, सो स्पीक अबाउट इट। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए फिफ्थ एंड लास्ट मैसेज क्या आ रहा है फ्रॉम योर आकाशिक फील्ड। कट इन द रून। आर यू इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो चुकी है, जहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ खत्म हो चुका है, बट यू आर स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज ऑफ अदर्स। अगर क्लियरली ऐसी चीज है, अगस्त मंथ में आपके लिए कार्ड आ रहा है कि प्लीज कम आउट ऑफ इट। व्हेन आई से कम आउट ऑफ इट, इट्स नॉट दैट फिजिकली डिस्कनेक्ट कर दें, इट्स नॉट से कि वो सेपरेशन में आ जाए, इट्स नॉट ऑलवेज दैट। अगर आपको लगता है सेपरेशन इज अ गुड थिंग, सेपरेशन इज द ओनली सोल्यूशन, यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज प्लीज कम्युनिकेट करें। जो आप लोगों ने बात करना भी बंद कर दिया है ना, उसमें कम्युनिकेट करें, क्लियर करें।
आप दोनों पार्टनर्स के लिए बाहर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ पे बाहर जो एनर्जीज हैं दैट इज ब्यूटीफुल, बट बोथ आर सिटिंग इन अ प्लेस, नॉट टॉकिंग, नॉट लुकिंग अराउंड, बाहर देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे ट्रीज हैं, हीलिंग की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है बट बहुत क्लियर स्काई दिख रहा है, व्हाइट ब्लू, दैट शोज पॉसिबिलिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास है, बट आपको वो अपनी माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा, पुरानी सोच पुरानी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगेन द जर्नी, न्यू जर्नी, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। योर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपकी थॉट्स आपके इमोशंस हर पल बना रहे हैं, बी केयरफुल। तो आई होप दीज मैसेजेस आर हेल्पफुल फॉर यू, ये आपको बहुत सारी क्लैरिटी देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और इफ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।